जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी तो ऐसे देव हैं कि जिनका सुमिरन कर लिया जाए, प्रतिदिन अगर उनका दर्शन किया जाए, सुबह उठते ही प्रातःकाल उनका स्मरण किया जाए, उनका दर्शन किया जाए, तो व्यक्ति की जो समस्त मनोरथें हैं वह सिद्ध होने लगती हैं। जीवन में प्रतिकूलताएं कम होने लगती हैं, अनुकूलताएं प्राप्त होने लगती हैं। 2 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव है और इस बार हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन हम राजस्थान का जो झुंझुनू है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है एक हनुमान जी का, बंधे वाले हनुमान जी, वहाँ हम रहेंगे, उन्हीं का दर्शन करेंगे और कुछ पंडित पुजारी जी लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी हनुमान जी की महिमा को लेकर, उनकी प्रसन्नता को लेकर। क्योंकि जो बंधे के हनुमान जी हैं, झुंझुनू जो शहर है राजस्थान का, ज़िला मुख्यालय से थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे चुरू सड़क पे, तो बंधे वाले हनुमान जी हैं। बंधे वाले हनुमान जी इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि निकट में ही एक बहुत बड़ा बांध है पानी का, और वहाँ की जो स्थानीय भाषा है राजस्थानी भाषा, जिसको बांध को बंध कहते हैं लोग वहाँ पे, तो इसीलिए हनुमान जी का ही नाम पड़ गया बंधे वाले हनुमान जी। बहुत बड़ा मंदिर परिसर है, 100 कमरे वहाँ पे बने हैं। जो आगंतुक हैं, जो भक्त हैं, पहुँचते हैं, दूर दूर से काफ़ी लोग पहुँचते हैं वहाँ ठहरने के लिए। बड़ा भव्य मेला लगता है, आयोजन वहाँ पे होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात वहाँ की यह है कि वहाँ हनुमान जी का जो विग्रह है वो बिल्कुल सिंदूर से तैयार किया गया है, सिंदूर से तैयार किया जाता है। और जो मुझे जानकारी भी मिली है कि लगभग 15 किलो जो सिंदूर है उसका लेपन हनुमान जी के ऊपर वहाँ पर किया जाता है। कोई दर्शन कर ले, याद कर ले, हनुमान जी ऐसा शुभ अवसर प्रदान कर दें भक्तों के जीवन में कि वो जा कर के लोग दर्शन कर लें, तो अहोभाग्य है। लेकिन दूर से भी अगर दर्शन हो गया हनुमान जी का, बंधे वाले हनुमान जी का, तब भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और वैसे भी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आ रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से पाठ करने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पाठों की चर्चा हुई है, बहुत सारे मंत्रों की बातें हुई हैं, बहुत सारी विधियों की बातें हुई हैं। अब क्या किया जाए इसमें, तो देखिए इसमें अलग अलग व्यक्ति की जो मनोदशा, भाव दशा होती है। जैसे कुछ लोग हैं कि स्थिरता से बैठ सकते हैं, बैठ करके वो पूजन कर सकते हैं, कि उनको अगर बैठा दिया जाए 1-2 घंटे तक तो उनको उकताहट नहीं होती। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। कर्मकांड के तहत जो अनुष्ठान बताए गए हैं उसका पालन करते हुए हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। हनुमान भक्ति पे भी कई वीडियोज इससे संबंधित हैं। लेकिन जो लोग बहुत देर तक बैठ नहीं सकते, 10 मिनट 20 मिनट में ही उकताहट होने लगती है, ऐसे लोगों को ऐसे उपाय हनुमान जी के करने चाहिए जो कि चलते फिरते किया जा सके। उसमें सबसे बढ़िया है कि हनुमान जी का कोई ऐसा मंदिर ढूंढिए जहाँ पीपल का पेड़ भी हो, परिक्रमा लगाइए, 108 परिक्रमा हनुमान जी की कीजिए, और जब तक परिक्रमा चलती रहे तब तक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो तमाम तरह की जो ग्रह बाधाएँ हैं, दोष हैं, वो दूर हो जाता है। अगर आप बैठ के करना चाहते हैं तो जितनी उम्र है आपकी उतना हनुमान जी का पाठ कर लें, ये भी बहुत बढ़िया उपाय है। इसका भी तुरंत प्रतिफल देखने को मिलता है। कुछ कार्य में अपने को उतारना चाहते हैं कर्मकांड में, तो आग के पत्ते पे या पीपल के पत्ते पे 11 या 21 आग का पत्ता, अकवन जिसको कहते हैं, उसका पत्ता ले लें, या फिर पीपल के पत्ते पे राम राम लिख करके लाल धागे में पिरो करके, और उसमें सुई से छिद्र ना करें, उसका जो डंठल होता है उसमें बांध दिया जाता है, और हनुमान जी को अर्पित कीजिए, हनुमान जी को पहनाइए, सिंदूर का चोला अर्पित करें हनुमान जी को। इससे भी हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। यानी भांति भांति से जो आपको भाए, अब तक स्मरण में जितनी बातें आई हैं, जितना कुछ हमने सुना है, जाना है, जितना करें सब कम ही है। इसलिए 2 अप्रैल को हनुमान जी के जन्मोत्सव के इस शुभ अवसर पर हमारा जो पूरा दिन है इस भाव से गुजरे कि हम कुछ ऐसे कार्य करते रहें, इस प्रकार के चिंतन मनन, हमारा दर्शन चलता रहे हनुमान जी का, कि हर घड़ी उन्हीं की याद बनी रहे, एक स्मरण सा बना रहे, जिसको गोस्वामी जी लिखते हैं कि क हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब ईश्वर का सुमिरन और भजन नहीं होता तभी व्यक्ति के जीवन में विपत्तियाँ आती हैं। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि सुमिरन भजन चलता रहे, निकट के मंदिर में दर्शन करें, संध्या काल में करें, सुबह करें, दोपहर करें। बहुत जगह आजकल बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं हनुमान जी को लेकर के, उसमें शामिल हों,
तात्पर्य यह है कि ये जो पूरा जो 24 घंटा है, हालांकि जो चैत्र की जो उसकी जो पूर्णिमा की शुरुआत एक दिन पहले से हो जा रही है, 1 तारीख से ही, लेकिन उदया तिथि चूँकि 2 तारीख को उसको पकड़ना होगा, इसलिए हनुमान जन्मोत्सव 2 तारीख को मनाया जा रहा है। लेकिन सुबह का समय कम है तो एक दिन पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो सकती है। मंदिर दर्शन, पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक, हनुमान जी के मंत्र, बहुत ज़्यादा विपत्ति है, परेशानी है तो बजरंग बाण का भी पाठ, तो ये तमाम तरह के जो पाठ हैं वो हनुमान जी का किया जा सकता है और हम खुद को हनुमान जी का कृपा पात्र बना सकते हैं। तो बंधे वाले हनुमान जी से संबंधित आगे आप वीडियोस देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से, पुजारियों से हमारी बातचीत हो और भक्तों तक हनुमान जी की महिमा साझा किया जा सके। जय सिया राम।